ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 16/6/2022 की बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो, तो आयु बढ़ेगी और निरोगी बनते जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। अपनी देह में भी नहीं फंसना है और दूसरों के देह में भी अपना बुद्धि फंसाना नहीं है। मोह ममता नहीं लगानी है। तो क्या करना है? अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखना है और बाबा को याद करना है। उससे क्या फायदा होगा? हाँ? एक तो आयु बढ़ेगी, दूसरा निरोगी बनेंगे, है ना? प्रश्न है, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? जो समझदार बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? कैसे पहचानेंगे कि ये बहुत समझदार बच्चे हैं? जी अच्छा, तो उत्तर है जो सेंसिबल होंगे वह पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को कराएंगे। जो भी बाबा का ज्ञान हम सभी सुनते हैं, जो समझदार बच्चे हैं वो क्या करेंगे? पहले उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, तब दूसरों को सुनाएंगे, तब उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम खुद में धारण नहीं करें, दूसरों को केवल सुनाएंगे, तो वो क्या कहेंगे कि अपने तो कुछ धारण करते नहीं हैं, हम लोग को सुना रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना? इसलिए बाबा कहते हैं जो सेंसिबल बच्चे होंगे वह पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे। मधुबन में जाते हैं, ज्ञान सागर बाबा ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, तो हम सभी उस ज्ञान जल को अपने में
धारण करके अपने में भर करके फिर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं ज्ञान की वर्षा करने के लिए। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। दूसरी पहचान क्या बताई? पहली बताई, पहले वो ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके फिर दूसरों को सुनाएंगे। दूसरी पहचान, पढ़ाई के समय, मुरली सुनते समय कभी भी उबासी नहीं लेंगे। आलस्य नहीं आएगा। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहनों पर जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? यहाँ उन्हें ही लेकर आना है। जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे। तो बाबा कहते हैं ये फिर बहनों की जिम्मेवारी है। मधुबन किसको लेकर के आए? जो उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके फिर दूसरों को जाके सुनाए। ऐसे बच्चों को मधुबन लाना है। दूसरी पॉइंट है, यहाँ वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करे। विघ्न न डालें। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। कोई भी प्रकार का आवाज न हो। ठीक है, फिर से सुनाते उत्तर। जो सेंसिबल होंगे वह पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ उन्हें ही लेकर के आना है। जो रिफ्रेश होकर जाए फिर ज्ञान की वर्षा करें। यहाँ वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करें। विघ्न न डालें। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। कोई भी प्रकार का आवाज न हो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना। बाप कहते हैं
आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। जैसे बाप वैसे बच्चे। बाबा भी शांति का सागर है और बच्चे भी शांत स्वरूप है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है, आपका स्वधर्म ही शांत है। बाकी बाहर कहीं जंगल में इधर उधर भटकने से शांति नहीं मिलती है। ये रावण राज्य है ना। अब इस समय सिर्फ तुम अपने को, अपने बाप को याद करो, मैं इसमें विराजमान हूँ। किसमें विराजमान है? ब्रह्मा बाबा के तन में। तुमको जो मत देता हूँ उस पर चलो। बाबा कोई भी नाम रूप में नहीं फंसाते हैं। बाबा कहते थे कि यहाँ आते हो बाबा से मिलने तो ये ब्रह्मा को याद करके आके नहीं मिलो। क्या समझना है कि हम शिव बाबा से मिलने के लिए आए हैं, इसलिए ब्रह्मा के नाम रूप में भी नहीं फंसना है। याद किसको करना है? शिव बाबा को। बाबा कहते हैं इन सब के नाम रूप हैं, इसलिए इनको याद नहीं करो। देवी देवताओं के भी नाम रूप है। फिर जितने भी ब्रह्मा मम्मा के साथ साथ जो भी बच्चे हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब का क्या है? नाम रूप है, देहधारी हैं, इसलिए उनको याद नहीं करो। अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी आयु भी याद से बढ़ेगी, निरोगी भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, सिर्फ फर्क क्या है? तुम साधारण हो और वे सजे सजाए रूप में हैं। ऐसे नहीं कि कोई छत जितने लंबे चौड़े है। फर्क क्या है? शरीर तो ऐसा ही मनुष्यों जैसा ही होगा, बाकी फर्क क्या है? उनमें दैवी गुण हैं और आज के मनुष्य में अवगुण हैं। वो फिर सजे सजाए स्थूल रूप में भी रहते हैं और यहाँ तुम साधारण हो। तो बाप कहते हैं ऐसे नहीं है कि वो कोई छत जितने लंबे चौड़े हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह को भूलना है और अपने को आत्मा समझना है। ये शरीर तो छोड़ना ही है। दूसरी बात, गफलत नहीं करो। एक तो अपने को शरीर नहीं समझना है, आत्मा समझना है, और दूसरा ये शरीर तो विनाशी है, इसको छोड़ना है। दूसरी बात, गफलत नहीं करो, अलबेलापन नहीं करो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत भारी बोझ है। तो सिवाय एक बाप की याद के ये बोझ कम नहीं हो सकता है। याद से ही किए हुए विकर्म भस्म होंगे।
बाप ने समझाया है जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वही फिर सबसे पतित भी बने हैं। इसमें वंडर नहीं खाना चाहिए है, आश्चर्य नहीं लगना चाहिए कि वही देवताएं इतने महान थे, पवित्र थे, यही फिर आकर के पतित बनते हैं। तो इसमें आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, अपने को देखना है और बाप को बहुत बहुत याद करना है। जितना हो सके बाप को याद करो। ये बहुत सहज है, याद करना भी कठिन काम नहीं है, वो हम लोग रोज़ करते हैं। देहधारियों को याद करते हैं अभी, वस्तुओं को याद करेंगे, वैभवों को याद करेंगे, तो याद करने की आदत तो है ना। तो अब उन सब की जगह शिव बाबा को याद करना है। जो इतना प्यारा बाप है उनको उठते बैठते याद करना है। जिसको पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु हड्डी लव नहीं रहता है ना। भक्ति मार्ग में भगवान को याद तो करते हैं, पुकारते तो हैं कि आओ आके हम सबको पावन बनाओ, परंतु उनका जिगरी प्यार नहीं रहता है भगवान से। लव फिर भी किससे होगा? मनुष्य पुकारते हैं, याद करते हैं भगवान को, लेकिन उतना आंतरिक प्यार नहीं होता है। प्यार किससे होता है मनुष्यों का? अपने पति में, बच्चों में प्यार रहता है। सिर्फ कहते थे पतित पावन आओ, तो बाप कहते हैं बच्चे मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। गाया भी हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस, वह फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय आ नहीं सकते। नेहरू उस रूप में, उस पोजीशन में फिर कल्प के बाद ही आएंगे, नहीं तो अभी भी हैं तो इसी सृष्टि पर, लेकिन दूसरे दूसरे नाम रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण तो उस रूप में फिर सतयुग में ही आएंगे, बाकी यहाँ पर ही वो पुनर्जन्म ले रहे हैं, लेकिन दूसरे दूसरे नाम रूप। वैसे ही श्री कृष्ण भी सतयुग में आएंगे, उनके फीचर्स बदल नहीं सकते। इस यज्ञ का नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेध यज्ञ। तो राजाई के लिए बलि चढ़ना अर्थात उनका बनना, राजाई स्वर्ग की प्राप्त करने के लिए क्या करना है? शिव बाबा पर बलि चढ़ना है, माना उनका बनना है। बाप के बने हो तो एक को ही याद करना चाहिए। हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बहुत बड़ा बाप है। तुम जानते हो बाप आकर क्या देते? बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं।
जो और कोई भी दे नहीं सकता है। मनुष्य तो सब एक दो को मारते रहते हैं, वर्षा नहीं देते हैं, लेकिन क्या करते, एक दूसरे को मारते रहते हैं, काटते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। आगे ये थोड़ी होता था, पहले जमानों में ऐसे थोड़ी होता था। हाँ, कि किसी को बिना मतलब के मार दें, लोभ में आके मार देते हैं, हाँ, अहंकार में आके मार देते हैं, क्रोध में आकर के मार देते। लेकिन ये सब पहले नहीं होता था, सब आपस में प्यार से रहते थे। तुम जानते हो बाबा अभी फिर से आया हुआ है। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे जब नई दुनिया की स्थापना करनी है तब मैं आता हूँ। मांगते भी हैं नई दुनिया, नया राम राज्य चाहिए। हाँ, ये पुरानी दुनिया है, दुख देने वाली दुनिया है, इसलिए इसका विनाश करके राम राज्य की स्थापना करो, ऐसा भगवान को पुकारते। क्योंकि सुना है राम राज्य में दैहिक, दैविक, भौतिक किसी भी तरह का दुख संताप नहीं था। इसलिए कहते हैं कि इस दुनिया का विनाश करके राम राज्य की स्थापना करो। वहाँ सुख संपत्ति सब कुछ है। झगड़ा करने वाला वहाँ कोई भी नहीं होता है। शास्त्रों में तो सतयुग त्रेता को भी नरक बना दिया है। वहाँ भी देवताओं के साथ साथ असुरों को दिखा दिया। ये भूल है। वह असत्य सुनाते और बाप सत्य सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे सत्य कहते हो ना, तो मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भारत में किसका राज्य था? देवी देवताओं का राज्य था। बच्चे जानते हैं कि बरोबर 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी हैं और धर्म वाले भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हिसाब तो सीधा है। कहते हैं कल्प की आयु इतनी क्यों रख दी है? अरे हिसाब करो ना, क्राइस्ट को आए कितना समय हुआ? 2000 वर्ष करीब हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ है। और फिर उसके 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, तो कितने वर्ष हो गए? 5000 वर्ष। हाँ, तो 5000 वर्ष का ये चक्र है, लाखों करोड़ों वर्षों का नहीं। युग ही ये 4 है। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात को लगता है। समझाने वाला भी बड़ा अच्छा चाहिए। आधा कल्प दिन माना सतयुग त्रेता, और फिर रात द्वापर और कलयुग। बाप समझाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। भारतवासी ही देवताओं की महिमा गाते हैं। भारतवासी कहने का मतलब कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो आत्माएं हैं वही देवताओं की महिमा गाते हैं। बाकी और धर्म वाले थोड़ी देवताओं की महिमा गाएंगे।
देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। और एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर दूसरी तरफ क्या बोल देते? निंदा करने लग जाते। तो क्या बोलते हैं? 16,108 रानियां थी। किसकी? श्री कृष्ण की। जो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, वो कैसे ऐसा कार्य कर सकते? नहीं ना। तुम जानते हो धर्म शास्त्र कोई में भी नहीं है। धर्म शास्त्र कोई भी नहीं है। धर्म शास्त्र उनको कहा जाता है जिसे धर्म स्थापक ने उच्चारा हो। धर्म शास्त्र किसको कहते? जो हर धर्म का धर्म स्थापक है, धर्म स्थापन करने वाला है, जो उसने सुनाया हो और फिर लिखा हो, उसको कहते धर्मशास्त्र। धर्म स्थापक के नाम से शास्त्र बना। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो, ये सब पुराना तमो प्रधान है। इसलिए बाप कहते हैं पुरानी चीज़ों से एकदम बुद्धि योग हटाए, मामेकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। गफलत करते हो तो बाबा समझते हैं कि इनकी तकदीर ही ऐसी है। इतना अच्छी तरह स्पष्ट करके बाबा हम सबको समझाते हैं, फिर भी अगर कोई गफलत करते, पुरुषार्थ नहीं करते, अपने में उस ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, तो बाबा क्या कहेंगे, क्या समझेंगे कि इनकी तकदीर में ही नहीं है। बहुत सहज है तुम्हारे विकर्म विनाश हो। गफलत करते हो तो बाबा समझते हैं इनकी तकदीर ही ऐसी है। बहुत सहज बातें, क्या ये तुम नहीं समझ सकते हो? ऐसा आप भी किसी को ज्ञान सुनाए, रोज रोज सुनाएंगे, अगर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मानता ही नहीं है, तो आखिर आप क्या कह के छोड़ देंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है। इतना समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, माना इनकी तकदीर में नहीं है। मोह की रग सब तरफ से निकाल कर एक बाप को याद करो। 21 जन्मों के लिए तुमको फिर कोई भी दुख नहीं होगा। 21 जन्मों के लिए कोई दुख नहीं होगा, सुख ही सुख होगा। उसके लिए क्या करने के लिए कहा कि और सबसे मोह निकाल करके एक बाबा को याद करो। न तुम इतनी कुब्जाएं आद बनेंगी। वहाँ तो समझते हैं बस आयु पूरी हुई, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, तो कोई भी वहाँ दुखी नहीं होते। पता रहता है कि अब ये शरीर की आयु पूरी हो गई है, अब हमें दूसरा शरीर लेना है, तो खुशी खुशी से उस शरीर का त्याग करते हैं। उदाहरण किसका दिया होगा? सर्प का उदाहरण दिया। जैसे सर्प है वो अपनी खाल उतारता है तो दुखी तो नहीं होता ना। अंदर जब दूसरी खाल उनकी आ जाती है, फिर ऊपर की खाल उतार देता है। जानवरों का मिसाल देते हैं, उनमें भी बुद्धि है,
कि वो पुरानी खाल हो गई तो उसको उतार के फेंक देता है। लेकिन मनुष्य इतना नहीं समझ पाते कि ये तमो प्रधान शरीर हो गया, दुखदाई शरीर हो गया, तो हम अब इसको भूल के अपने को आत्मा समझे। ज़रूर उनको भी पता पड़ता होगा, हाँ, सर्प को भी पता लगता होगा, समझ होगी कि अब ये खाल छोड़नी है। इस समय के मनुष्यों से जास्ती अकल जानवरों को है। हाँ, वो अपना निकाल देते हैं कि अब ये व्यर्थ हो गया है, अब इसको छोड़ना है। मनुष्य तो भूलते ही नहीं है। एकदम बीमार भी पड़ जाएंगे, मरने लायक हो जाएंगे, तब भी ना अपने शरीर से मोह हटाते, ना अपने मित्र संबंधियों से मोह छोड़ते। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तो भ्रमरी क्या करती है? क्या करती है? हाँ, तो गंदगी के नाली के कीड़ों को ले आती है और फिर उसको मिट्टी का घर बना के उसमें डाल देती है, ऊपर से बंद कर देती है, और फिर उसी पर बीच बीच में घूमती रहेंगी भूं 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 करके। तो कोई कोई तो सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, और कोई को पंख लग जाते हैं, उसी की तरह से उड़ने लगते हैं। तो आप समान बनाती है भ्रमरी भी, कमाल गोटी कहते हैं ना उसको। तो इसलिए बाबा कहते हैं वही काम तुम्हारा भी है। तुम क्या करते हो? पवित्र बनते हो, योगी बनते हो, गुणवान बनते हो, शक्तिवान बनते हो। इसलिए तुम्हारा काम है, जो तमो प्रधान मनुष्य है, अवगुण वाले मनुष्य हैं, उनको ज्ञान की भूं भूं करके करके अपने जैसा बनाओ, पवित्र बनाओ। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहते हैं, इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। हाँ, बाबा कहते हाँ बच्चे, कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। हाँ, इतना ऊंच वर्षा मिलता है बाबा से, तो बाबा कहते पवित्र बनो, उसके लिए फिर कुछ न कुछ सहन तो करना ही पड़ेगा। अबलाओं पर अत्याचार भी गाए जाते हैं। अत्याचार करें तब तो पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। ये शास्त्रों में भी गायन है। बच्चियां कहती हैं बाबा, आज से 5000 वर्ष पहले हम आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बने थे। तो बाबा कहते हैं हाँ बच्ची, इतना पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। याद शिव बाबा को करना है, इसको नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है। ये कोई गुरु नहीं है, इनके कान भी शिव बाबा की बातें सुनते हैं, ये भी उनसे पढ़ रहे। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं और ब्रह्मा बाबा के कान यहीं से सुन लेते हैं। एक ही तन से दोनों का काम चल रहा है। ये तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है। इन द्वारा सीख करके फिर तुम औरों को सिखलाते हो। तो सभी का बाप वह एक है, हमको भी सिखलाने वाला वह है।
इसलिए बेहद के बाप को याद करना है। विष्णु को व ब्रह्मा को थोड़ी पतियों का पति कहेंगे, शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है। तो क्यों नहीं हम उनको ही पकड़े, जिसको याद करने से हम पावन बन जाएं। तुम सब पहले मूल वतन अपने प्रिय घर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मूल वतन में, परम धाम में जाएंगे, जो हमारा प्रिय घर है। और फिर कहाँ जाएंगे? ससुर घर जाएंगे। तो ससुराल घर हमारा कौन सा है? सतयुग है, स्वर्ग है। पहले शिव बाबा के पास तो सलामी जाकर भरनी ही है। यहाँ से जाएंगे, पहले शिव बाबा के पास जाके सलामी भरेंगे, फिर वहाँ से सतयुग में आएंगे। तो कितना सहज, पाइप ऐसे की बात है, मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। बाबा सब तरफ बच्चों को देखते हैं। क्लास में बाबा मुरली चलाते थे तो सब बच्चों को देखते, किस लिए? कि कोई सो तो नहीं रहा है, कोई झुटका तो नहीं खा रहा है, सब ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। इसलिए बाबा कहते थे कि मैं ऊपर संदली पर बैठता हूँ, नहीं तो गुरुओं की तरह कोई देह अभिमान में आके ऊपर नहीं बैठा हो। उनके तो बराबर में उनके शिष्य बैठ नहीं सकते। बाबा तो अपने बच्चों के साथ बैठते भी थे, खाते भी थे, खेलते भी थे। उनको कोई ये अभिमान नहीं है। लेकिन बाबा कहते मैं क्यों बैठता हूँ ऊपर? ताकि बच्चों का मुखड़ा देखता रहूं कि ये ध्यान से सुन रहे हैं या झुटका खा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते मैं ऊपर बैठता हूँ। तो बाबा देखते हैं कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाते हैं। झुटका खाया, उबासी दी, बुद्धि योग और कहीं गया, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते। नींद आएगी, जो आसपास बैठे होंगे उनको भी नींद आने लगी। अगर इधर उधर बुद्धि योग बाहर भटका तो वो भी उनका वाइब्रेशन और ऊपर पड़ता है। तो वायुमंडल को खराब कर देते, क्योंकि बुद्धि योग बाहर भटकता है ना। तब बाबा हमेशा कहते हैं कि बादल ऐसे ले आओ जो रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा करे। ऐसे ऐसे बच्चों को ले आओ जो बच्चे आए, बाबा का ज्ञान सुने, धारण करे, फिर जाके ज्ञान की वर्षा करे, औरों को सुनाए। बाकी क्या आकर करेंगे? जिनके ऊपर ज्ञान का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, जिसका मन ही न लगे, योग ही न लगे, ऐसे को लाके क्या करेंगे? तो ले आने वाले पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भरकर जाए, वर्षा करे। ऐसे को ही लाना चाहिए। बाकी को लाने से फायदा ही क्या है? सुनकर फिर धारणा करानी है। पहले धारण करना है और फिर दूसरों को कराना है। मेहनत भी तो करनी है ना। जिस भंडारी से खाते हैं काल कंटक सब दूर हो जाते हैं। तो यहाँ
वही आने चाहिए जो योग में भी अच्छी तरह से रह सके। हाँ, ऐसे नहीं कि आए ज्ञान योग में मन लग नहीं रहा है, उल्टे सुल्टे संकल्प मन में चलते हैं और सिर्फ आते हैं, खाते हैं, घूम फिर के चले जाते। हाँ, तो ऐसे से लाने से कोई फायदा नहीं है। वह तो और ही वायुमंडल को खराब कर देते। इस समय और ही खबरदार रहना है, क्योंकि दुनिया दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जा रही है। इसलिए और सावधान हो करके चलना है कि कैसे को ले जाएं। पहले उसका चाल चलन धारणा देखो, तब उसको लाओ। फोटो आदि निकालने की भी बात नहीं। जितना हो सके बाप की याद में रहकर योगदान देना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहते हैं, जहाँ आवाज़ न हो। पेशेंट को शांति चाहिए ना। तो तुमको भी डायरेक्शन मिलता है। क्या डायरेक्शन मिलता है? कि आश्रम में भी एकदम शांति हो, एकांत हो। बाकी उस शांति में तुम्हें रहना है, बाप को याद करना, ये है रियल शांति। बाकी तो है आर्टिफिशियल, थोड़े समय के लिए शांत हो जाएंगे। वो भी अगर मुख नहीं बोल रहा है, वो शांति तो हो जाती, लेकिन अंदर में मन अशांत है, वो संकल्प विकल्प चल रहे, तो वो भी असली शांति तो नहीं हुई ना। वह कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस, परंतु वह 2 मिनट बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है। कहते हैं ना 2 मिनट शांति में रहिए। कोई मर जाती है तो भी कहते हैं 2 मिनट शांति में रह के उनको योगदान दो, लेकिन बाबा कहते हैं वो उस 2 मिनट भी शांति में रह पाते हैं या उनका मन भटक रहा है? 2 मिनट भी नहीं शांति में रह पाते। एक को भी सच्ची शांति नहीं रहती है। तुम डिटैच हो जाएंगे, इस शरीर से अलग हो जाएंगे। हम आत्मा हैं, ये है अपने स्वधर्म में टिकना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ऐसे स्वधर्म में टिकना जरूरी है। बाकी गुटखा खाकर शांत रहना, ये कोई रियल शांति नहीं है। अंदर अंदर में मन कुछ दूसरी बातें सोच रहा है, अशांत है, ऊपर से चुपचाप बैठे, तो इसको असली शांति तो नहीं कहेंगे। कहते हैं 3 मिनट साइलेंस, अशरीरी भव। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो कह सके। बाप के ही ये महावाक्य है, लाडले बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, नहीं तो पद भ्रष्ट भी होंगे और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही कल्याण है। बाप को सदैव याद करना है,
जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। बहुत मीठे से मीठे बाप को याद करना है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि टीचर आके बैठे हैं, उनके सामने ऊट पटांग हरकतें करें। हाँ, तो ये तो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं है। वो पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपस में बातें करें, तो माना टीचर की कदर नहीं है। तो इसलिए जैसे वहाँ भी अपने टीचर की इज्जत का ध्यान रखते हैं, तो यहाँ भी सुप्रीम टीचर हमें पढ़ा रहा है, उनका भी हमें सम्मान रखना है। बहुत स्टूडेंट पास नहीं हो तो टीचर को इजाफा नहीं मिलता है। अगर बहुत स्टूडेंट फेल हो जिस स्कूल के, तो माना क्या कहा जाता है, समझा जाता है कि यहाँ के टीचर ठीक नहीं पढ़ाते। यहाँ कोई कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं रहती है। हर एक को अपने ऊपर कृपा करनी है व अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते हैं, मेहनत करते हैं, ध्यान से पढ़ाई पढ़ते हैं। ये भी तो पढ़ाई है ना। जितना योग लगाएंगे उतने विकर्मा जीत बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। याद से एवर निरोगी बनेंगे। इसलिए मन मना भव। तो क्या करो इसके लिए? मन को एक मेरे में लगाओ। ऐसे कृष्ण थोड़ी कह सकते, ये निराकार बाप ही कहते हैं कि विदेही बनो। जो अशरीरी बाप है वही कह सकता है बच्चे इस शरीर में रहते हुए विदेही बनो। ये है ईश्वरीय बेहद का परिवार। माँ बाप भाई बहन है बस, और कोई संबंध नहीं है। हाँ, हमारे परिवार में क्या संबंध है? माता पिता, हाँ, और हम सभी भाई बहन। और सभी संबंधों में तो चाचा मामा काका कितने संबंध है। यहाँ तो है ही भाई बहन का संबंध। ऐसा कभी होता नहीं सिवाय संगम पर, जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं, सुख घनेरे लेते हैं। रावण राज्य में तो दुख घनेरे हैं, राम राज्य में है सुख घनेरे, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना है, वह कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है। जो करोड़पति पद्मपति हैं, उनका सब पैसा मिट्टी में मिल जाना है विनाश के समय। थोड़ी लगन लगने दो, थोड़ी लड़ाई लगने दो, तो फिर देखना क्या होता है। फिर वैराग आ जाता है मनुष्य को कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, अब ये दुनिया खत्म हो जाएंगी। तो फिर घबराते कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। बाकी कहानी है तुम बच्चों की।
सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बन जाते हो। ये तो पक्का निश्चय है ना? निश्चय बगैर यहाँ कोई आ नहीं सकता। तुम बच्चों को कोई भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप से पूरा वर्षा लेना है जैसे मम्मा बाबा ले रहे, तो इसलिए कोई भी गफलत नहीं करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, शरीर से डिटैच होकर स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। शरीर से डिटैच हो स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। जितना हो सके प्यारे से प्यारे बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। ठीक है, फिर से धारणा की 2 पॉइंट सुनाती। पहला है, शरीर से डिटैच हो स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट है,
पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। आज का वरदान है, सदा सत्य के संग द्वारा सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। अब इसका विस्तार से अर्थ बता रहे। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं, सदा सत्संग में रहो। सत्संग माना सत्संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। सत्संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रहे, कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। फिर से सुनाते हैं।
वरदान है, सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्य संग में रहो। सत्य संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रह कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। स्लोगन है, सदा प्रसन्न रहना है। सदा प्रसन्न रहना है, तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। अगर सदा खुश रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। कई है ना, अपनी महिमा सुनते हैं तो खुश रहते हैं, तो बाबा कहते इसका त्याग कर दो। क्यों? आज प्रशंसा किया, खुश हो गए, कल किसी ने थोड़ा भी कुछ बोल दिया तो दुखी हो जाएंगे, अवस्था खराब हो जाएगी, योग भी टूट जाएगा, संकल्प विकल्प चलने लग जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं प्रशंसा सुनने की जो इच्छा है कि लोग मेरी महिमा करते रहें, इसका त्याग कर दो। अच्छा, अब मातेश्वरी जी के मम्मा के अनमोल महावाक्य मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपनी अपनी है। अब जब हम मुक्ति अक्षर कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पाठ से मुक्त। उसको क्या कहते हैं? मुक्त अवस्था। आत्मा शरीर के पाठ से मुक्त है, गोया आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पाठ नहीं है। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पाठ नहीं है, गोया आत्मा निराकारी दुनिया में है, परमधाम में है। सुख दुख से न्यारी दुनिया में है। जब शांति धाम में है, कोई देहधारियों से कोई मतलब नहीं है, निराकारी दुनिया में है, दुख सुख से भी न्यारी अवस्था में है। इसको ही मुक्त स्टेज कहते हैं। इसे कोई मुक्ति पद नहीं कहते। और जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है, अर्थात शरीर के पाठधारी होते हुए भी वो कर्म बंधन से न्यारी है, तो उसे जीवन मुक्त पद कहते हैं। वो कब होता है? सतयुग में। जब शरीर में रहते हुए भी कर्म बंधनों से मुक्त हैं, शरीर के पाठधारी होते हुए भी वो कर्म बंधन से न्यारी है,
तो उसे जीवन मुक्त पद कहते हैं, जो सबसे ऊंची स्टेज है। वो है हमारी देवताई प्रारब्ध। इस ही जन्म में पुरुषार्थ करने से ये सतयुगी देवताई प्रारब्ध मिलती है। वो है हमारा ऊंच पद। परंतु जो आत्मा पार्ट में नहीं है, उनको पद कैसे कहेंगे? जब आत्मा का शरीर पर पार्ट नहीं है तो मुक्ति कोई पद नहीं है। अब इतने जो मनुष्य संप्रदाय हैं, वो कोई सब के सब सतयुग में नहीं चलते हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य संप्रदाय कम रहती है, जनसंख्या बहुत कम है सतयुग में। तो जो जितना प्रभु के साथ योग लगाए, कर्मातीत बने हैं, वो सतयुगी जीवन मुक्त देवी देवता पद पाते हैं। बाकी जो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो, शुद्ध बन मुक्ति धाम में जाते हैं। हाँ, एक है योग बल से अपने सभी विकर्मों को भस्म करके पवित्र बनना। हाँ, तो वो जीवन मुक्ति पद पाएंगे। और कुछ हैं जो धर्मराज की सजाएं खा के किए हुए पापों का हिसाब किताब चुकतो करेंगे। तो दोनों में फर्क हो गया ना। तो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध बन मुक्ति धाम में जाते हैं। वह मुक्ति में है, लेकिन मुक्ति धाम में कोई पद नहीं है, कोई राजा रानी प्रजा ये सब वहाँ नहीं है। अशरीरी आत्माएं वहाँ रहती है। वह स्टेज तो बिगर पुरुषार्थ अपने समय पर मिल ही जाती है। जब महाविनाश होता है तो सब आत्माएं विनाश के बाद ऊपर शांति धाम में चली जाती है। जो मनुष्यों की चाहना द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक उठती आई है कि हम जन्म मरण के चक्र में ना आए, वो आश अब पूर्ण होती है। वो भी सदाकाल के लिए नहीं, हाँ, थोड़े समय के लिए, जब तक कि उनका पाठ नहीं है वो ऊपर शांति धाम में बैठी रहती है। मतलब तो सर्व आत्माओं को वाया मुक्ति धाम से पास अवश्य होना है। हाँ, जीवन मुक्ति प्राप्त करने वालों को भी परम धाम में अपने घर में तो जाना ही है। वहाँ जाएंगे कुछ समय के लिए और फिर आ जाएंगे सतयुग में, नई दुनिया में, जहाँ जीवन में रहते हुए भी दुख शांति से मुक्त है, दुख सुख से मुक्त है। ओम शांति।